नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक के लिए गए कई अहम फैसले। 9,271 करोड़ की 7 बड़ी परियोजनाओं को मिली कैबिनेट की मंजूरी। पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के तहत किया जाएगा काम। घुमंतु और अर्ध घुमंतु छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। 14 जुलाई से शुरू होने वाले वृक्षारोपण में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पौधरोपण। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का पलटवार। कहा, जनता को बरगला रहे हैं दिग्विजय सिंह, आरएसएस से करते हैं नफरत। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ की जनता दे चुकी है जवाब। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव में 57% से ज्यादा हुआ मतदान। सभी 13 विधानसभा सीटों के 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 78.71% हुआ मतदान। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेगा 16वें वित्त आयोग का पैनल। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया लेंगे बैठक। वित्त मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रेजेंटेशन भी होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी जानकारी। 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इंदौर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। 14 जुलाई को एक दिन में लगाए जाएंगे 11 लाख पौधे। कांग्रेस नेता महेश थारवानी ने कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन की बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस से जबलपुर कैंट के अध्यक्ष थे महेश थारवानी। रायपुर में भाषण के दौरान अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक। मंच से बीजेपी विधायक इंद्र कुमार साहू ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। जरूरत पड़ने पर उल्टा लटकाने की बात कही। जशपुर में प्रवेश शाला उत्सव कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय हुई शामिल। कौशल्या साय ने नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। न्योता भोज में बच्चों के साथ बैठकर किया भोजन। रायपुर के दौरे पर केंद्रीय वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल। 11 जुलाई से 12 सदस्यीय टीम करेगी बैठक। राज्य की विकास मूलक गतिविधियों का जायजा लिया जाएगा। खंडवा जेल से इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी फैजान शेख को भोपाल केंद्रीय जेल शिफ्ट किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर सुनाया फैसला। आतंकी संगठनों से कनेक्शन की मिली है जानकारी। रायपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक कहने और सनातन समाज के अपमान को लेकर बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। डिप्टी सीएम अरुण साव और विधायक खुशवंत साहिब ने किया समर्थन। भोपाल में जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक ने की आत्महत्या। मंत्री प्रहलाद पटेल का पीआरओ संभाल रही थी पूजा थापक। पुलिस कर रही मामले की जांच। रायपुर में पटवारियों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब प्रदेश के नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने भी हड़ताल की घोषणा की। महासमुंद के झलक में कोर्टरूम में ही नायब तहसीलदार पर हमले से आक्रोशित है तहसीलदार संघ। 7 सूत्री मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। कोरबा के गोपालपुर गांव में तालाब से मिला युवक का शव। 2 बोरी में युवक के शव के टुकड़े मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की जांच। भोपाल में ट्रैफिक में पदस्थ एएसआई योगेंद्र सिंह यादव ने गोली मारकर की खुदकुशी। जानकारी मिलते ही डीसीपी ने मौके का जायजा लिया। परिजनों ने राइफल की सफाई के दौरान हादसा होने की बात कही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में एसीबी कोर्ट में चौथे आरोपी को किया गया पेश। नकली होलोग्राम मामले में आरोपी दिलीप पांडे को किया गया गिरफ्तार। 9 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी। गरियाबंद में पोषण निवेश कार्यक्रम के तहत 17,000 महिलाओं ने लगाए 85,000 फलदार पौधे। महिलाओं ने आजीवन पौधों की सुरक्षा करने का संकल्प लिया। घर आंगन में पौधरोपण कर बनाया गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। एमसीवी के बैगापार में युवक ने डंडे से पीट कर की पत्नी की हत्या। पत्नी के मोबाइल खोने से नाराज था युवक। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। नीमच में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। बलवा ड्रिल और भीड़ को नियंत्रण की ट्रेनिंग दी गई। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में दूषित पानी को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। एसडीएम ने कीर्ति सोया कंपनी का किया निरीक्षण। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश में कॉलेज स्कूल ड्रेस कोड के सरकार के फैसले को लेकर विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने को देता है आजादी, कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा फैसला।
सागर में हुए बस हादसे में 14 लोग हुए घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को सागर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पिंडरा में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों को किया गया रवाना। कलेक्टर ने जिले के 49 तीर्थयात्रियों के दल को दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों को मिठाई खिलाकर मंगलमय यात्रा की कामना की। बिलासपुर में ठगी का एक और अनोखा मामला आया सामने। एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी का झांसा देकर ठगे 39 लाख करोड़ रुपए। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हुई सबसे कम बारिश। धान की खेती पर हो सकता है असर। धान की रोपाई के लिए बोरवेल का सहारा ले रहे किसान। दिल की बीमारी से जूझ रही बालाघाट की मासूम, डॉक्टर नहीं कर पा रहे इलाज। बच्ची ने स्कूल में पढ़ाई करने की जताई इच्छा। रह न जाए मासूम बच्ची की आखिरी इच्छा अधूरी। सक्ती में रामलला दर्शन योजना के तहत 37 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के लिए कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, रवाना किया। डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार ने यात्रियों को दी शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। पन्ना में मनरेगा की राशि में कमी से गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने की मनरेगा को आदेश मुक्त करने की मांग। पन्ना में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। फसल देखने गई महिला का खेत में मिला पड़ा शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। इंदौर में नशे में धुत दो पक्षों के विवाद का वीडियो हुआ वायरल। स्ट्राइकर पब में मामूली बात पर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। समय सीमा से ज्यादा वक्त तक संचालित हो रहा था स्ट्राइकर पब। इंदौर में महिला से पूजा पाठ के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी। शिकायत के दौरान थाने में आराम फरमाता रहा पुलिसकर्मी का थाने में सोते हुए वीडियो वायरल हुआ। पिंडरा जिले में 3 ग्राम पंचायतों की संख्या हुई कम। मरवाही नगर पंचायत में हुआ 3 ग्राम पंचायतों का विलय। ग्राम पंचायत कुम्हारी, लोहारी, मरवाही को मिलाकर बनाई गई है नई मरवाही नगर पंचायत। कलेक्टर ने दिए आदेश। सुकमा में नक्सली संगठन को हुए नुकसान का खुद नक्सलियों ने जारी किया ब्यौरा। इस साल दक्षिण सब जोनल इलाके में 106 नक्सलियों की मौत की दी जानकारी। जवानों पर 51 ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप लगाया। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली मनाएंगे शहीदी सप्ताह। खैरागढ़ में आरक्षक से मारपीट करने वाले 3 आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। मामले में थाना प्रभारी अनिल शर्मा को पुलिस लाइन में अटैच किया गया है। पुलिस ने किया आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। मुरैना के खनेता गांव में तेज बारिश से गिरा मकान का छज्जा। हादसे में 3 साल की मासूम की मौत हुई। गंभीर रूप से घायल शख्स को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनामुंडा गांव के जंगलों में हुई मुठभेड़ में महिला नक्सली की मौत के बाद चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा बलों को मिली नक्सलियों की प्रयोगशाला से अत्याधुनिक उपकरण हुए बरामद। पुलिस जवानों ने नक्सलियों की प्रयोगशाला को किया ध्वस्त। एमपी के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में निर्माणाधीन मकान गिरा। 1 की मौत, 4 घायल। 3 घंटे चला रेस्क्यू। घायल मजदूरों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुर्ग में एक युवती ने तालाब में कूदकर की खुदकुशी। शादी से पहले युवती ने दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नंदिनी थाना क्षेत्र का मामला। धमतरी में 20 जुलाई को दोबारा होगी शिक्षक पात्रता की परीक्षा। बखारा के शासकीय कॉलेज में अभ्यर्थियों को 1 घंटा देरी से दी गई थी उत्तर पुस्तिका। अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद लिया गया फैसला। अंबिकापुर कलेक्टर का अनोखा अंदाज। बाइक से ही कलेक्टर ने ग्रामीण इलाकों की प्राथमिक शालाओं आंगनबाड़ियों का किया निरीक्षण। शाला में एक ही शिक्षक होने की जानकारी मिलने पर शाला में एक अतिरिक्त शिक्षक भेजने के निर्देश दिए। इंदौर भोपाल बाईपास पर राजौड़ा मार्ग के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल चालक की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। खेतों में मवेशी चराने गए थे दोनों किसान। एंडोरी थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की घटना। जिला पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों ने कलेक्टर से जिला पंचायत सदस्य पतियों द्वारा अनाधिकृत रूप से बैठक में शामिल होने, उनके साथ अभद्रता करने की शिकायत की। सीधी में मुख्यमंत्री के चल रहे राजस्व विशेष अभियान में नक्शा तरमीम और सीमांकन के एवज में आरआई का रिश्वत लेते हुए वीडियो हो रहा वायरल। खुलेआम सीएम के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के कृषि कॉलेज वाले आदेश को लेकर एग्रीकल्चर के छात्रों का फूटा गुस्सा। कॉलेज परिसर में ही दिया धरना। जगह जगह कृषि महाविद्यालयों में छात्र कर रहे प्रदर्शन। कोंडागांव में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
केंद्र के समान 50% महंगाई भत्ता देने की रखी मांग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यशवंत सिंह रहे मौजूद। एनएसयूआई नेता प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल, प्रदेश सचिव कुणाल दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को कोर्ट ने दिया जमानत। देर रात केंद्रीय जेल से मिली रिहाई। केपीएस स्कूल प्रबंधक ने तोड़फोड़, गुंडागर्दी, गाली गलौज की लगाई था आरोप। पन्ना में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 11 साल के लड़के की मौत हुई। मौके पर बाइक और मोबाइल छोड़कर भागा बाइक सवार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झाबुआ के खवासा चौकी के अंतर्गत कुकड़ी पाड़ा गांव में अनियंत्रित होकर पलटा वाहन। दुर्घटना में करीब 15 लोग हुए घायल। 3 यात्रियों की हालत गंभीर, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर के दिन दयाल ऑडिटोरियम में संपन्न हुई बीजेपी की विशेष कार्य समिति की बैठक में आगामी निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया। राजनांदगांव में निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों को निकाले जाने का विरोध में हड़ताल की चेतावनी दी गई। निगम प्रशासन ने 300 सफाई कर्मचारियों में से 200 कर्मचारियों को निकालने के लिए नोटिस दिया है। घोंचा पर्व के अवसर पर कोंडागांव नगर में निकाली गई रथ यात्रा। 22 परगना के देवी देवता हुए शामिल, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री के खुद की विधानसभा में बड़ा घोटाला। पटवारी ने 38 लोगों के बना दिए फर्जी पट्टे, वसूली मोटी रकम। जांच में पाए गए फर्जी पट्टे पटवारी को किया गया सस्पेंड। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक वक्तव्य में सियासी गलियारों में मचाई खलबली। मंत्री बनने की दौड़ में शामिल लता उसेंडी को मंत्री बोलकर खट्टर ने किया संबोधित। धार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्तावर मार्ग पर श्याम ऑटो पार्ट्स की दुकान संचालित करने वाले व्यापारी के घर से पुलिस ने बरामद किया 1 किलो 198 ग्राम गांजा। मामला दर्ज किया गया। अंबिकापुर नगर निगम के चुनावों को लेकर वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही को कांग्रेस के पार्षदों और कांग्रेस के नेताओं ने बताया गलत। कहा, वार्डों का परिसीमन बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के इशारे पर अधिकारियों के द्वारा दफ्तर में बैठकर किया गया। नीमच में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया गया। राजस्थान की नागौर जिले में हुई कार्रवाई, साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। तिलसीवा में मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षक पर आरटीई योजना के तहत पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने दुर्व्यवहार और भेदभाव का आरोप लगाया था। हरकत में आए शिक्षा विभाग ने जांच के लिए गठित की। मंदसौर में युवक के बीच बवाल की तस्वीरें आई सामने। 6 युवकों ने मिलकर 3 नाबालिग के साथ की जमकर मारपीट। आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम का बनाया वीडियो। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बैंक फ्रॉड का ये मामला सामने आया। एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से गायब हुए 3 लाख रुपए। शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा पुलिस थाने। एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया। ऑस्ट्रिया के वियना में पीएम मोदी बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, चांसलर कार्ल नेहमर के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई। ऑस्ट्रिया की ये यात्रा बेहद खास है क्योंकि कई दशकों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अद्भुत देश का दौरा कर रहा है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जेपी नड्डा ने डेंगू नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को विशेष योजना चलाकर रोकथाम के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावितों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। भारी बारिश के चलते 133 गांव हैं बाढ़ प्रभावित। सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 12 जुलाई को सुनाएगा फैसला। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जेल में बंद है विभव कुमार। वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। अब पुलिस आरोपी से 7 दिन तक कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को पुलिस ने 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल आज। नायब तहसीलदार से मारपीट से आक्रोशित अधिकारी। कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। निमाड़ रीजन में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में भी सामान्य मौसम रहा। प्रदेश के 20 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। दुर्ग में बारिश होने की भी संभावना कम है।
मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में भारी बारिश के चलते सोन नदी में उफान आया। बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूटा, लोगों का जीवन हुआ प्रभावित। एमसीवी में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पैसे और मोबाइल के विवाद में पति ने डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या की जा ली। महेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के चनवारी डांड बेगापारा की घटना। सक्ती पुलिस की नई पहल, औषधि विभाग के साथ चलाया गया दवाई दुकानों में चेकिंग अभियान। ड्रग्स नशे के व्यवसाय में रोक लगाने को लेकर चलाया गया अभियान। अलीराजपुर जिले में एक और भ्रष्टाचार का मामला। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप है। कलेक्टर शिकायतों पर नहीं दे रहे ध्यान। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में शराबी शिक्षकों के हौसले बुलंद। माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक संतोष अहिरवार रोज नशे में धुत होकर पहुंचते हैं स्कूल। जांच टीम ने शराबी शिक्षक संतोष अहिरवार के खिलाफ बनाया पंचनामा। महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन फिर शुरू। कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी की मांग। कर्मचारियों का आरोप बेफजूल काटा जा रहा वेतन। बीजापुर के धनगोल गांव में बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हुआ। सड़कें कीचड़ से बनी दलदल, गांव तक नहीं पहुंच पाती एम्बुलेंस। ग्रामीणों ने खुद जिम्मा लेकर आवाजाही के लिए बनाया पुल। सक्ती में 55 बोरी पीडीएस के चावल पिकअप से जब्त। एसडीएम अरुण सोम ने चावल किया जब्त। एसडीएम को चावल बेचने की मिली सूचना। राजापारा के महामाया पीडीएस का संचालक बेच रहा था चावल। भोपाल में एएसआई ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। नेहरू नगर के पुलिस लाइन में अपने घर में मारी गोली। ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे एएसआई। कमला नगर पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिलासपुर से ऑनलाइन ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। शादी के नाम पर 1 करोड़ 39 लाख रुपए की ठगी। आरोपी ने काल्पनिक लड़की बनकर शादी का दिया झांसा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर में जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की होगी घोषणा। संचालनालय स्तरीय नियम संशोधन समिति पेश करेगी रिपोर्ट। उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति 2007 में किया जा रहा है संशोधन। मध्य प्रदेश के बालाघाट में ई रिक्शा चालक की गुंडागर्दी से परेशान एसएएफ जवान का परिवार। कलेक्टर से की शिकायत। पीड़ित का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। गरियाबंद के राजीव नगर पंचायत के सैकड़ों लोग पहुंचे तहसील कार्यालय। एक सूत्रीय पट्टे की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आवास विहीन होने के बावजूद पीएम आवास की नहीं मिली मंजूरी। बारिश में नक्सलियों के खिलाफ चला अभियान। डीआरजी के जवानों ने बीनागुंडा इलाके में एक महिला नक्सली को मार गिराया। बारिश के दौरान पूरी रात जंगल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन।